हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आई रेनेस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में इस लेसन में हम लोग बात करने जा रहे हैं। एक नया टर्म है हेलीकॉप्टर मनी। इसके बारे में हम लोग बात करें तो बेसिकली हम लोग इसके बारे में सिंपल समझेंगे कि हेलीकॉप्टर मनी है क्या, और बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में हम लोग नहीं समझेंगे। हेलीकॉप्टर मनी जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मतलब हेलीकॉप्टर के द्वारा एक तरह से कहा जाए तो बारिश किया जाएगा पैसा। यही हेलीकॉप्टर मनी का एक टर्म को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले इस टर्म को नाम लिया गया था, वो इकोनॉमिस्ट हैं मिल्टन फ्रीडमैन, उनके द्वारा एक टर्म को लाया गया था। अभी ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में क्या है, बहुत सारे लोग, मजदूर लोग जहाँ तहाँ फंसे हुए। ऐसी स्थिति में उनके पास पैसे, करेंसी जो है अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। उनकी करेंसी को अवेलेबल कराने के लिए एक हेलीकॉप्टर मनी कंसेप्ट लाया गया, मतलब ईजिली उन तक करेंसी को पहुँचाया जाए। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक टर्म आता है क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग में क्या होता है, ये बेसिकली गवर्नमेंट का पॉलिसी होती है जिसमें कि गवर्नमेंट चाहती है कि मार्केट में ज़्यादा पैसा हो, और ज़्यादा पैसा होगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, और फिर ज़्यादा जो खरीदेंगे तो एक कहा जाए तो बेनिफिट होगा। तो एक तरह से इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कभी कभी गवर्नमेंट जो है क्वांटिटेटिव ईजिंग का सहारा लेती है। बेसिकली क्वांटिटेटिव ईजिंग का मेन मकसद होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। इसको क्वांटिटेटिव ईजिंग का कंसेप्ट लिया जाता है। तो ये हम लोग बेसिकली हेलीकॉप्टर मनी समझ गए। हेलीकॉप्टर मनी है क्या, इसको हम लोग प्रक्रिया को समझें तो आरबीआई को गवर्नमेंट आदेश देती है, तो आरबीआई जो है नोट छापती है, करेंसी छापती है। आरबीआई करेंसी छापने के बाद में वो गवर्नमेंट को देती है। ठीक है, गवर्नमेंट वो पैसा को फ्री में, मतलब मार्केट में देती है। वो फ्री में नहीं, मतलब गवर्नमेंट उस पैसे को मार्केट में रिलीज करती है, तो मार्केट में ज़्यादा करेंसी का जो है अवेलेबिलिटी बढ़ जाता है। लेकिन इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता, फिर गवर्नमेंट जो है आरबीआई को पैसा वापस नहीं देती है। ठीक है, ये हो गया हेलीकॉप्टर मनी का। तो इसके प्रोस एंड कॉन्स की हम लोग बात करें तो इसमें फ़ायदा ये है कि इजीली मनी अवेलेबल हो जाएगा, तो लोगों के पास जो जीवन यापन है, उनकी प्रक्रिया, उनकी जो समस्याएं हैं वो समाधान हो सकता है, जीवन यापन शुरू किया जा सकता है। और दूसरा जो सबसे बड़ी फ़ायदा है कि ये हम लोग कहीं से लोन नहीं ले रहे हैं, कहीं से हमारे ऊपर कर्ज नहीं आएगा, बल्कि हम लोग अपने यहाँ का जो हमारे पास एसेट है उसी के बदले में हम लोग नोट को छाप रहे हैं। जो नोट का छापने का जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करते हैं, मतलब ये हमारे ऊपर किसी प्रकार का ये लोन नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा इकोनॉमिक और अर्थव्यवस्था भी बूस्ट हो सकता है, लोगों के पास जो जीवन यापन करने के साधन ये सब बढ़ सकता है। तो ये सब इसके कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं। कमियां ये है, सबसे पहला चीज़ देखें तो ये पैसा जो है रिवर्सिबल नहीं है। क्वांटिटेटिव ईजिंग में क्या होता है, क्वांटिटेटिव ईजिंग का प्रोसेस हम लोग समझें। गवर्नमेंट आरबीआई को बोलती है, तो आरबीआई पैसा छापती है, नोट छापती है, वो आरबीआई गवर्नमेंट को देती है। इसके बदले में गवर्नमेंट जो है आरबीआई को अपना बॉन्ड बेचती है। गवर्नमेंट बॉन्ड बेचती है आरबीआई को, तब आरबीआई पैसा देता है। बाद में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो अपना बॉन्ड वापस लेता है तो फिर आरबीआई को ये पैसा दे देता है। यानी क्वांटिटेटिव ईजिंग में जो पैसा जो है, जब देखा गया अर्थव्यवस्था सुधर गया तब ये पैसा रिवर्सिबल रिटर्न में आता है। लेकिन हेलीकॉप्टर मनी में सबसे बड़ी कमी ये है कि ये पैसा जो है रिटर्न नहीं होता है। जब ज़्यादा करेंसी, ज़्यादा पैसे हमारे मार्केट में आ जाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ का जो रुपया का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। किसी फॉरेन एक्सचेंज की तुलना में हमारे यहाँ का जो रुपया का जो वैल्यू है वो डिवैल्यूएट होगा, और इसमें कहीं ना कहीं सरकार ही इसको कम कर दे, जिसको अवमूल्यन कहा जा सकता है, कि हम लोग अपना रुपया का जो है वो कमी कर दिए। और तीसरा हम लोग देखें सबसे बड़ा समस्या है वो है कि जब मार्केट में ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो ओवर इन्फ्लेशन का नौबत आ सकता है। ओवर इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है, तो ओवर इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो सामान आप 50 रुपये में खरीद सकते हैं, अभी चूँकि आपके पास पैसे ज़्यादा उपलब्ध हैं तो उसी सामान को आप 50 रुपये के बदले में 100 रुपये खरीदेंगे। तो ये हमारा क्या, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। वही सामान है, सामान तो वही है, प्रोडक्ट वही है, पहले 50 में खरीदते थे, लेकिन चूंकि अब सभी लोगों के पास पैसा है तो उस प्रोडक्ट का दाम अपने आप बढ़ जाएगा 100 रुपया। इसी को ओवर इन्फ्लेशन कहा जाए। तो ये सब हेलीकॉप्टर मनी के देखा जाए तो समस्या है। सबसे पहला समस्या कि रिवर्सिबल नहीं है, पैसा वापस नहीं आता है। दूसरा है कि हमारा जो डिवैल्यूएशन है, हमारा करेंसी का वैल्यू घट जाएगा। और तीसरा जो है कि ओवर इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है। तो ये बेसिक 3 समस्या है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हेलीकॉप्टर मनी क्या है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।